हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। जैसे हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स लिखे थे कैसे इमेज फॉर्म होती है, ऐसे ही यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव और कन्वेक्स लेंस के लिए हम करेंगे। कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, ये आपका कौन सा लेंस है सक्षम, बताएं कौन सा लेंस है। कन्वेक्स है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ कन्वेक्स रहता है, जो अंदर की तरफ बैठा हुआ होगा वो आपका कनकेव होगा। ये आपका कनकेव। पहला रूल है, अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस के थ्रू पास करेगी। इस पर्टिकुलर केस में आपके दो फोकस होते हैं। अगर रे पैरेलल आए और फोकस से पास करे तो दिस फोकस इज कॉल्ड F2, सेकेंड फोकस। लेंथ आपकी सेम ही रहती है, ये आपका सेकेंड फोकस है। फर्स्ट फोकस कौन सा डिस्कस करेंगे अभी, तो आप पहला रूल लिखें, if incident ray is parallel to principal axis, if incident ray is parallel to principal axis, refracted ray pass through focus, refracted ray pass through focus। यहां पे अगर ये करेंगे, ये आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो यहां पे अवे बेंड होती है, डाइवर्ज करती है, तो एक्चुअली वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं मीट नहीं करती, बट पीछे एक्सटेंड करने पे वो जिस पॉइंट से पास करती है वो आपका फोकस होता है। तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो यहां तो एप्लीकेबल है ही है, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, या फिर अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। यहां तो रिफ्रैक्टेड रे पास हो ही रही है, वहां पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड। ठीक है, तो उसी रूल में आप ये समझ लेंगे। सेकेंड, अगर आपकी इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस फर्स्ट, अगर पहले फोकस, जैसे एक फोकस आपका यहां पे है, एक फोकस उससे उल्टा होगा, सेकंड फोकस के लिए आप लिख लें, पहले एक अलग से ब्लॉक बना लें स्टार बना के, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच parallel incident rays parallel incident rays intersect after refraction, intersect after refraction is called second focus। रिफ्रैक्शन के बाद वो रेज जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो आपका सेकंड फोकस रहता है, और आपके दो फोकस होते हैं सेम लेंथ के, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर कोई रे आपकी फर्स्ट फोकस से पास करेगी, इफ इंसिडेंट रे passes through focus then refracted ray goes parallel to principal axis। सेकंड लिखें, सेकंड रूल, if incident ray passes through focus then refracted ray goes parallel to principal axis। यहां पे रूल कैसे वैलिड होगा,
फर्स्ट वाले रूल में आप ध्यान रखना, फर्स्ट वाले रूल में हमने सेकंड फोकस का यूज किया है, सेकंड फोकस। इस वाले मिरर के लिए, लेंस के लिए ये सेकंड फोकस है, और इस वाले के लिए ये सेकंड फोकस है। फर्स्ट फोकस, इसके अलावा जो दूसरा है वो फर्स्ट फोकस है। यहाँ पे फर्स्ट फोकस ये है, व्हेन रे इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दूसरा फोकस यहाँ होगा। अगर रे आपकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और वो एक्सटेंड करने पे इस पॉइंट के थ्रू पास होती हुई नजर आ रही है, इफ इंसिडेंट रे appears to pass through this focus, then after refraction it will go parallel to principal axis, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आपकी, ठीक है। थर्ड, जैसे लास्ट टाइम हमने मिरर के केस में जो आपका सेंटर था, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको पोल बोला था। यहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। थर्ड रूल आप नोट डाउन करें, इफ इंसिडेंट रे passes through optical center, if incident ray passes through optical center, then it will go undeviated after refraction, रिफ्रैक्शन के बाद उसका कोई डेविएशन नहीं होगा। यहां भी आपका ऑप्टिकल सेंटर ये है, आपकी रे अनडेविएटेड गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक बात समझ लें, यहां पे जनरली, मैं वर्ड जनरल यूज कर रहा हूं, जो आपका कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है जनरली, कभी कभी नहीं होता, वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो हमेशा वो रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनेंगे ध्यान से आयुष। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो वो इंसिडेंट रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। यहां पे चेक करें, अगर ये जा रही है, रे जा रही है ऐसे, तो वो उसका ऐसे बेंड करेगा। हाँ, बस इस पॉइंट में बेंड नहीं करेगा, ये आपकी अनडेविएटेड जाएगी। यहां देखें, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो वो रे को अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करेगा। यहां देखें आप, ये ऐसे जा रही थी और इसको अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस बेंड किया है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो कन्वर्जिंग आपकी रे को इस तरफ बेंड करेगा और डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करेगा, एटलीस्ट इन दीज 3 केसेस, ठीक है। ये डाउट बाद में आएगा आपको, कैसे? जैसे मैंने कहा, मैंने बोला इफ इंसिडेंट रे passes through focus then refracted ray will go parallel। आपको ये डाउट आ सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां पे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और वो इस पॉइंट से पास होती हुई नजर आ रही है, तो क्या वो पैरेलल ना हो जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही बेंड होगी, है ना। इसलिए आप वो वाला फोकस अपने आप रिजेक्ट कर देंगे, नहीं उससे पास नहीं हो सकती, वो वाला रूल इस फोकस के लिए एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना। इस केस में हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगी और वहां अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करेगी। ये आपके रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है। वहां पे 4 रूल थे, यहाँ पे 3 ही रूल हैं, नोट डाउन कर लें। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट फोकस है, हमने डिफाइन ही ऐसे किया है, जब इंसिडेंट रेज पैरेलल आती हैं और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट होती हुई नजर आए, वो आपका फर्स्ट फोकस है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और रे बना दूं यहाँ पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डेविएट लाइक दिस
और उनको पीछे एक्सटेंड करने पे यहां पे मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो दिस इज फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस डिफाइन करने के लिए आपकी कंडीशन क्या है, इंसिडेंट रेज पैरेलल हो, पैरेलल रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका इंटरसेक्ट करें या फिर अपीयर हो आपकी इंटरसेक्ट होती हुई, वो फर्स्ट फोकस कहलाएगा, सेकंड फोकस कहलाएगा, सेकंड फोकस। ठीक है, अब बनाएंगे 6 केसेस, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए इमेज कहां कहां बनेगी, जैसा मिरर में किया था वैसे यहां भी करेंगे। ये नोट कर लिया? हाँ जी, कर लें फटाफट। वंदिता आप बता दें तब तक कि सेकंड फोकस कैसे डिफाइन करेंगे। अश्विनी आप बताएं। हाँ, जहां पे इनकमिंग पैरेलल रेज रियल में इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट होती हुई नजर आए, वो आपका सेकंड फोकस कहलाएगा। ठीक है, आप नहीं बोला था? ठीक, जल्दी करें आदित्य, दोबारा बोल रहा हूं मैं। सेकंड फोकस सुन लें क्या होता है, जब आपकी इंसिडेंट रेज पैरेलल हो और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वो आपका सेकंड फोकस होता है, या फिर पीछे एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए, तो वो आपका सेकंड फोकस होता है। फर्स्ट फोकस से दूसरा बचा हुआ, ये लिखा है ना, ये लिखा है। दोबारा बोलूं क्या, आपके दो फोकस होंगे लेंस में, एक इस साइड एक इस साइड, जहां पे इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट करें, वो वाला आपका सेकंड फोकस कहलाएगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट locations of objects for convex lens. First case, object is at infinity, यहां पे आपका फोकस दोनों तरफ रहेगा। हमने मिरर के केस में फोकस के अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि दो आपके कर्वेचर हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो आप जो सेकंड पॉइंट है उसको आप 2f मार्क करेंगे, 2f, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के आपने 2f बोला, ये f है तो 2f आपका। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से रेज आपकी पैरेलल आती हैं, पैरेलल रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी, कौन से वाले से, इससे कि उससे, इससे। एक और पैरेलल रे बना लेते हैं, ये पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज एट एफ, पॉइंट साइज इमेज रहेगी, पॉइंट साइज, और रियल इमेज रहेगी। सेकंड केस आप अपने आप ड्रॉ करेंगे तो और बेटर रहेगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी
एंड 2f, इन्फिनिटी और 2f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी? रे डायग्राम यूज करके बनाना है आपको। हर्ष बताएं कौन से रूल्स यूज करूं यहाँ पे? पैरेलल गई तो फोकस से पास की, और आप कह रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, यहां से पास कराई तो कहीं यहां मिली है, ठीक है? तो आपकी इमेज कहां बनी? एफ और 2f के बीच में। इमेज बिटवीन एफ एंड 2f रियल है क्या? इमेज रियल है क्या? दिव्यांशी बताएं रियल क्यों है? वाई इमेज रियल? नहीं, आप बताएं। हाँ, रिफ्रेक्टेड रेज रियल में मीट कर रही है तो रियल इमेज है, अगर रियल में मीट ना करें तो रियल इमेज नहीं है, तो रियल इमेज रहेगी। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? मृदुल बताएगा। इन्वर्टेड है। डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है? साइल डिमिनिश्ड। ठीक। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2f, हाँ जी बच्चे। हाँ, सब बनेंगे इन्वर्टेड ही, लोकेशन अलग अलग होगी। अगर आप स्केलिंग ठीक से करते हैं, सुने ध्यान से, अगर आपने स्केलिंग ठीक से की है, मतलब यहां से f को बराबर ड्रॉ किया है, फिर 2f को भी सही किया है आपको स्केल के साथ, तो आप लोज यूज करेंगे तो एग्जैक्टली वहीं बनेगी। अगर आप फ्री हैंड से बनाएंगे तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पैरेलल रे आई, f से पास करेगी, और फिर आपकी दूसरी रे यहां से निकाल लेते हैं, यहां से जाएगी। वैसे वही मैं कह रहा हूं, स्केल से बनाएंगे तो आपकी एग्जैक्ट वही लोकेशन आएगी। अगर ये रेज आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपकी इमेज 2f के ऊपर ही बनेगी। इमेज एट 2f, बाकी नेचर क्या है इमेज का, आप बताएं हिमांशु? रियल है, सेम साइज है, और इन्वर्टेड है। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f
एफ और 2F के बीच में है, ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया, रे पैरेलल गई, फोकस से पास करेगी और वहां पे 2F के पीछे बनेगी। इमेज बिटवीन 2F एंड इंफिनिटी। हाँ जी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। नेक्स्ट फिफ्थ, ऑब्जेक्ट एट एफ। फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आप वो रूल यूज कर सकते हैं, इफ रे पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल गई तो कहीं आपस में वैसे तो मीट करेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे कहीं तो जाके इन्फिनिटी में मीट करेंगी, तो इमेज एट इन्फिनिटी। बाकी और कुछ कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना, कि इन्वर्टेड है क्या है, क्योंकि इन्फिनिटी में बन रही है। तो हालांकि फर्स्ट केस में और लास्ट केस में आप बाकी चीजों पे कमेंट करने से बचते हैं हम। क्या एक्चुअल में आप बात करें तो ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, है ना। मिलेंगी कैसे, आपको एक लेंस और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू कन्वर्ज देम। ठीक है, पॉइंट बनेगी फिर, अगर पैरेलल रेज आ रही है तो पॉइंट इमेज बनेगी। हाँ जी, क्या करें, ऑब्जेक्ट की हाइट मानेंगे तो आपके देखो, आप कुछ भी माने, सुनेंगे ध्यान से, जो 3 रूल हैं एग्जैक्टली वही फॉलो होंगे आपके। हाँ देख लेते हैं, अगर आपका एफ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रे पैरेलल जाएगी यहां से, वो फोकस से पास होगी, और जो रे आपकी इससे पास होगी वो अनडेविएटेड जाएगी, पैरेलल जाएंगी, आपकी इन्फिनिटी में मीट करेंगी। क्या कहा इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ना मान के एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट माने तो उसके लिए रे डायग्राम कैसा बनेगा, उसके इस टिप के लिए यहां से 2 रेज निकली, पैरेलल गई, फोकस से पास की, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, अनडेविएटेड जाएगी, तो दोनों पैरेलल रहेंगी आपकी, कहीं मीट नहीं करेंगी। ठीक है, ये रे डायग्राम। लास्ट केस, एफ और ओ के बीच में करंट आई। हाँ जी, ये वाला रहता था, अब तो हो गया। लास्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। दिव्यांशी बताओ इसका रे डायग्राम कैसे बनाऊं, दिव्यांशी। पैरेलल जाएगी तो आपकी फोकस से पास करेगी एक रे, और कौन सी लूं, एक ये आपकी
ऐसे, ये कहीं पे आपको आगे जाके मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। पीछे एक्सटेंड करने पे दे विल मीट एट सम पॉइंट। तो आपकी इमेज कैसी बनी यहाँ पे, वर्चुअल। क्या ये दोनों पैरेलल हैं, पीछे मूव करती रहो कहीं मिलेंगे ही नहीं, दोनों पैरेलल हैं, वो डाइवर्जिंग है। इमेज की लोकेशन आपकी वर्चुअल रहेगी एंड बिहाइंड लेंस कहीं भी बन सकती है, इन्फिनिटी से लेके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन सकती है। तो इमेज बिहाइंड लेंस, इसका मतलब जिस साइड से रेज आई थी उस साइड ही आपकी इमेज बनी है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है? हाँ मतलब वही मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड एक ही वर्ड है, एनलार्ज लिख लें। हाँ जी बताएं, क्या कह रहे हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे ही रहेगी, पीछे ही रहेगी। डन। अब जैसे कनकेव मिरर में अगर आपको ध्यान हो, 6 के 6 केस हमने एक सिंगल डायग्राम पे ड्रॉ किए थे, यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? करें ट्राई एक बार। 6 के 6 केस एक सिंगल डायग्राम पे कैसे ड्रॉ करेंगे? विशाल निकलिया ये वाला, छठा तो ये है, ये वाला। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट मैंने इन्फिनिटी में माना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लोकेशन इज इन्फिनिटी है। आप यहाँ पे बेशक लिख लें, अगर आपको ये लग रहा है कि फाइनाइट पे है तो ये आपकी इन्फिनिटी पे है, लिख लें साथ में कि ये एट इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? इस वाले फोकस पे कि उस वाले फोकस पे? इस वाले पे ना, ठीक, मतलब इस वाले पे पक्का। वन डैश। दक्ष अगला बताना आपको ही। एक मिनट, हाँ मतलब पॉइंट साइज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है इन्फिनिटी और 2f के बीच में, अब इमेज कहां बनेगी? यार हंस क्यों रहे हो, बताएं। ए लड़की सीधी बैठ जा। यहाँ यहाँ, हाँ ठीक ऐसे, हाँ ठीक है ठीक। ये आपका सेकंड लोकेशन की इमेज बन गई। अब बताएंगे ईशान, आप बताएंगे, अगर ऑब्जेक्ट आगे और आ गया 2f पे आ गया तो इमेज कहां बनेगी? ये 2 डैश है, टू एफ पे। एक मित्र की परीक्षा ये नहीं होती, कहां बनेगी? 2f पे। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनेगी, 3 डैश। हाँ जी आप बताएं वंदिता, यहां अगर ऑब्जेक्ट हो तब कहां बनेगी? 2f से आगे, और बड़ी बनेगी 4 डैश हो गया ये। अगर लोकेश आप बताएं, यहां पे आ गई फिर इन्फिनिटी पे 5 डैश, ये एट इन्फिनिटी है। और जब छठी लोकेशन आएगी आपकी
ये 6, तो इमेज कहीं यहां बनेगी आपकी पीछे 6 डैश। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है इन्फिनिटी से फोकस की तरफ, इमेज कहां मूव कर रही है, फोकस से इन्फिनिटी की तरफ। जैसे ही आप ये मान लें एक टेबल टाइप है कोई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका एफ तक आया, तब तक इमेज यहां तक चली गई एक्सट्रीम एंड पे। इसके बाद अगर हल्का सा भी ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज घूम के यहां से यहां आ जाएगी। तो एफ से हल्का सा भी ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी पे बनेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसके आगे चलना शुरू होगा तो इमेज भी भाग भाग के साथ में ऐसे आगे मूव करेगी, और जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल लेंस के पास में आ जाएगा, सातवीं लोकेशन जो हमने बनाई नहीं, अगर यहां आ जाएगा तब इमेज भी यही बनेगी, 7 और 7 डैश आपके ऑप्टिकल सेंटर पे ही बनेगी। ठीक है, तो आप ये बताएं एक बार, लोकेश आप बताएंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, उस केस में अगर ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा होगा तो क्या इमेज की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक, हाँ जी, हाँ साइज ग्रेजुअली ग्रेजुअली कम होगा और जब यहां पे आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव लेंस। यश आप बताएंगे इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन फॉर लेंस। रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। वी वी आई इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी ओ, एम स्क्वायर आएगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर different locations of object for concave लेंस। यहां पे आपके दो ही केस बनते हैं। पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा है, रेज पैरेलल आएंगी, मोक्ष ये वाली रे कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ ऐसे, और ये वाली रे ऐसे डाइवर्ज करेगी, दोनों को एक्सटेंड करने पे किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी, वो आपका फोकस है। तो इमेज एट फोकस, इमेज वर्चुअल है क्या, आदित्य आप बताएं, रियल है कि वर्चुअल है इमेज, वाई? हाँ, क्योंकि रियल में मीट नहीं कर रही है, एक्सटेंड करने में मीट कर रही है, तो आपकी वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है, पॉइंट साइज है। ये ड्रॉ कर लिया, हाँ भाई शान इधर देख, कर लिया है। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, आपका इस लेंस से किसी भी लोकेशन पे आप रख दें इंफिनिटी के अलावा, उन सब के लिए एक ही सिंगल केस बनेगा आपका।
ये ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं वैसे तो, आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे पैरेलल रे गई, वो पीछे एक्सटेंड करने पे जो इंटरेक्शन होगा वो मेरे से होगा। नहीं, नहीं पड़ेगा, देखते हैं क्यों नहीं पड़ेगा, है ना। आपका जो इमेज है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही बनेगी, देखते हैं कैसे। आपकी रे पैरेलल गई, वो डाइवर्ज कर गई, पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस के थ्रू पास हुई। जो रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा, इट विल गो अनडेविएटेड। आपकी एक्चुअल में ये रे और ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज कर रही हैं, कहीं पे आपस में रियल में नहीं मिल रही। तो आप उस रे को पीछे एक्सटेंड किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो यहां पे मिलती हुई नजर आई। तो यहां पे आप, यार पूरी तो बात होने दे, यहां पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। दोनों रियल हैं, रेज आर सुने ध्यान से, ये जो रे है आपकी, आप इसका इंटरसेक्शन नहीं देख रहे हैं, आप रिफ्रैक्टेड रे का जो पीछे एक्सटेंड किया है वो बाय चांस ओवरलैप कर रही हैं। हाँ, हाँ, आप रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो उसी उसके अलोंग रहेगी ना, क्योंकि बेंड नहीं कर रही। इसलिए आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड करना है। तो वो यहाँ पे मिल रही हैं, रियल में नहीं मिल रही, इसलिए आपका क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट आगे आ जाए, पैरेलल रे जो गई, क्या वो यही रहेगी? यही रहेगी। जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से अब पास करेगी नई रे, वैसे हो जाएगी। अब देखें वो यहां पे एक्सटेंड कर रही, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहने का मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ये वाली रे उठती रहेगी और आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा। तो इमेज आपकी एफ और ओ के बीच में ही बनेगी। बताएं, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इमेज बिटवीन एफ एंड ओ कैसी बनेगी हमेशा? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। विवेक आप बताएंगे, इस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी या इमेज की स्पीड ज्यादा होगी? हाँ जी, वाई? हाँ, आपका जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चल के यहां तक आ जाएगा, वो तब एफ से ओ तक ही पहुंचेगा, है ना। तो आपकी स्पीड जो इमेज की है वो बहुत कम है, ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा होगी इस केस में। नोट डाउन कर लें। इसके बाद क्या है, वो शायद करा दिया पहले, आगे बताओ। ठीक। हाँ जी, डन। टाइम कितना बचा है? अभी काफी टाइम आज तो। लिखिए आप सवाल। अब मैग्नीफाइंग ग्लास, अब मैग्नीफाइंग लेंस बेसिकली, हाँ जी क्वेश्चन है, अब मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। लिख ले भाई, लिख ले।
magnifying lens has a focal length of 10 centimeter. Part A, where should an object be placed? Where should an object be placed if the image is to be 30 centimeter away from the lens? If the image is to be 30 centimeter away from the lens. यहाँ पे आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस गिवन है. मैग्नीफाइंग लेंस मीन्स कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कनकेव में तो हमेशा डिमिनिश्ड बन रही है. यहाँ पे आप ये चेक करें कि दो केस बनेंगे या एक ही केस बनेगा, क्योंकि एफ दे रखा है आपका, एफ इज 10 सेंटीमीटर प्लस 10, और बोल रखा है इमेज प्लस 30 होगी या माइनस 30, ये नहीं गिवन है, डिस्टेंस गिवन है. तो आप चेक करेंगे दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे. दो केस बनेंगे, तो फिर आप उसके अनुसार करें, निकालें आंसर. एक आंसर -7.5 आया है वी का, और एक का तीन बनेंगे. चलो तीन बनाते हैं फिर आज. दुष्यंत बताएं कौन सा आपका एफ कितना दे रखा है? एफ इक्वल टू +10, और वी ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या या इमेज दे रखा है? इमेज. इमेज 30 सेंटीमीटर पे है. तो इमेज यदि यहां पे बनती है तो डेफिनेटली उल्टी ही बनेगी. लेट से आपने 30 सेंटीमीटर मान लिया, और ये आपकी 30 सेंटीमीटर बियॉन्ड 2f है ना. f और 2f से बियॉन्ड है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा. तो आपका जो भी आंसर आएगा वो 10 और 20 के बीच का आंसर आएगा. हाँ जी, लगाएं फॉर्मूला. 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. v आपको पता है 30, u निकालना है, और f 1/10. बताएं इस केस से u कितना आएगा? 15 आ रहा है इससे. u कम्स आउट टू बी -15. ठीक है, जहां पे हमने प्रिडिक्ट किया था वहीं पे आ रहा है. दूसरा केस क्या हो सकता है? जब इमेज यहां पे बन जाए, आपकी इमेज यहां बन जाए, तो v हो गया -30. अब आप क्या करेंगे? 1/v की जगह माइनस, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा जाए तो क्या इमेज यहां बन सकती है? बन सकती है. बताएं अब क्या बनेगी, u की वैल्यू क्या आएगी? बंदे, तीसरा केस कौन सा है? शिव जी की तीसरी आंख नहीं खुली. दोनों आंसर मैच हो गए. नोबेल पुरस्कार के लिए आपका नाम रिकमेंड कर दिया जाए. कर देते हैं. हाँ जी, प्लस आएगा, माइनस आएगा. प्लस तो सेट होगा ऑब्जेक्ट, फिर दो चेक कर ले, माइनस आएगा आपका. अगला सवाल लिखें. एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई, an object 25 centimeter high is placed
is placed in front of a convex lens, an object 25 centimeter high is placed in front of a convex lens of focal length 30 centimeter, full stop. If the height of the image formed is 50 centimeter, if height of the image formed is 50 centimeter, find the distance between object and the image. Find the distance between object and image. हाँ जी, जो था वो लिखवा दिया है। हाँ, ऊंची 50 बनी है। हाँ जी, एग्जैक्ट निकलेगा, कति एग्जैक्ट। आंसर है आपका इसमें, हाँ, एक में आंसर 135 है, एक में आपका 15 है। पूछा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देख लें आप, ऑब्जेक्ट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, इमेज हाइट इज 50 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब मान लो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज x मैग्नीट्यूड वाइज, देन इमेज डिस्टेंस विल बी 2x मैग्नीट्यूड वाइज। आपकी इमेज मैग्नीफाइड बन रही है। क्या दो केस बन सकते हैं? दोनों केस अलग अलग करते हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज डबल हाइट की यहां बन गई, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव -x और ये आपका +2x। तो आप 1/v - 1/u = 1/f पुट करेंगे। एक आंसर यहां से आएगा आपका, जो फाइनल आंसर आएगा वो 3x होगा। ठीक है, एक केस बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट यहां पे है -x और इमेज यहां है -2x। हाँ जी, क्या करें? हाँ, यहाँ पे जो आंसर x है वही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2x - x इज x, ये आपका x रहेगा। कर लेंगे। आपका आज जमीर जागा है, स्टूडेंट का जमीर है ना। नहीं, इतने आज आप प्रश्न आ रहे हैं, एक साथ ही आ गए सारे। देख लें आप, इसमें क्या करेंगे? 1/v 2x -x, f दे रखा है क्या, +30, यहां से x सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। यहां क्या करेंगे? -2x -x 1/30 सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक में आपका आंसर 135 है, एक में आंसर 15 है। 135 मींस टोटल डिस्टेंस। अगला सवाल लिखें, आखिरी सवाल है। A needle placed, a needle placed 45 centimeter from the lens, 45 centimeter away from a lens, forms an image on a screen
हिंदी समझ आती है आपको? एक सुई है जो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है एक उत्तल लेंस से। कन्वेक्स और कनकेव का मतलब लिखिए आप। अ निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस forms an image on a screen placed 90 centimeter away on the other side of the lens. Identify the type of lens and determine its focal length. That's it. कन्वेक्स है, कनकेव क्यों नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एफ निकालें आप। 30 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।